पाप है, पाप है, पाप है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मांझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना, मांझी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। वो मिल आपको दिलाना है। आपको विकलांग है, विकलांग को पेंशन नहीं मिलता है, उसको ई रिक्शा नहीं मिला है, उसको ई रिक्शा दिलाना है। ये सब योजना है। आपको शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आप लोग के बीच में पढ़ाने के लिए है, आवासीय विद्यालय है। तो हर चीज की जानकारी तभी मिलेगी जब आपके बीच में शिक्षा का प्रकाश होगा, शिक्षामय होंगे। जब शिक्षा से आप लोग ओतप्रोत हो जाएंगे तो हर चीज को जो कहता है मौलिक अधिकार, वह मौलिक अधिकार के तहत आप लड़ाई लड़ेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे और हर तरह के कार्य करते हुए लोकनाथ जी जिसे बोले कि डीएम के यहाँ घेराव करेंगे, अर्जुन जी बोले कि डीएम के यहाँ घेराव करेंगे, तो घेराव करके अपना अधिकार लेना होगा। आज बहुत बड़ा कलंक है, उस कलंक को हम लोग मिटाना है। किस तरह से निपटाएंगे? जो हमारे साथ नेता सुख दुख में रहेंगे, हम लोग वोट उसी को देंगे। न दारू पर बिकेंगे और न दारी पर बिकेंगे, न रुपया पर बिकेंगे, न पैसा पर बिकेंगे। बिहार के जिला जमुई अंतर्गत प्रखंड गिद्धौन के गिद्धौन मुसहर टोला में आयोजित कार्यक्रम में बोले उदय मांझी, कहा जब तक मेरे माल मुसहर समाज के जन जन तक शिक्षा का अलख नहीं जगा लूंगा तब तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला जमुई अंतर्गत प्रखंड गिद्धौन के गिद्धौन मुसहर गांव से शोषित वंचित जन जागृति अभियान का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज पर। आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय मांझी का इन दिनों काफी जोर शोर से दलित शोषित वंचित मुसहर समाज में जन जागृति अभियान के तहत शिक्षा अलख जगाने का संकल्प के तहत आज गिद्धौन मुसहर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर इनके इस कार्यक्रम को देखते हुए कई राजनीतिक दलों में खलबली मचनी प्रारंभ हो गई है और इसी को देखते हुए कई राजनीतिक दल भी धीरे धीरे कर मैदान में उतरना प्रारंभ कर दिया है। आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरजेडी के भूतपूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। गंभीर मुद्रा रहता है तो उसमें सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। आज हम जम्मू लोकसभा अंतर्गत जम्मू जिला के गिद्धौर प्रखंड में गिद्धौर मुसहरी में ये कार्यक्रम चल रहा है। मुसहर भूमिया शोषित वंचित जन अधिकार जागृति चिंतन अभियान के तहत मेरा कार्यक्रम जम्मू लोकसभा में चल रहा है। पूरे ये 12वां प्रखंड है। जानते हैं कि पटना राजधानी में मैं रहता हूँ। राजधानी से पूरा बिहार कंट्रोल होता है, बिहार का पूरा जिला कंट्रोल होता है। और जब वहीं सीएम और डिप्टी सीएम दोनों रहते हैं, अगर वहाँ यहाँ से कोई नहीं सुनवाई होगा तो वहाँ से डायरेक्ट कार्रवाई होगा और आपका समस्या का निदान। ये हम लोग को ये जागृति अभियान है। आपके साथ दुख सुख में हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे। और कोई भी किसी तरह का भी समस्या हो, थाना पुलिस से लेकर के आपका बीडीओ सीओ से लेकर के डीएम तक, एसपी तक, इवन की केस मुकदमा में भी कोई गड़बड़ी होगा तो हम जज तक भी पैरवी करने के लिए कि आप लोग के बीच में, जैसे आप ही लोग बोले, ये ज्ञानी मांझी जी बोले कि हम लोग के बीच में वोट लेने के लिए सिर्फ आता है और शुद्धि लेने के लिए नहीं आता है, सिर्फ पूछने के लिए भी नहीं आता है। तो हम लोग ये भी सोचेंगे
कि अगला समय जो 24 में आएगा तो हमारा वैसे नेता को हम चुनेंगे जो हमारा दुख सुख में सुधि ले और उसी के साथ रहें और उसी के कहने पर भी मतदान दें। और हम बिना चुनाव के आप लोग को दुख दर्द समझने आए हैं, सुनने आए। आप लोगों ने जो जो समस्या बताए ये हमारे प्रेस के साथी हैं। आपका एक एक बात, एक एक समस्या और एक एक एक्टिविटी सब हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब नोट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आपकी जन समस्या का हम लोग कैमरे में बंद कर लिए और मौखिक रूप से दिमाग में बंद कर लिए कि आपका जो जो समस्या है, नल जल घर, गली नाली का समस्या है, पढ़ने लिखने की समस्या है, इन सारी समस्याओं को हम लोग ने सुनने का काम किया है। और सुनने के बाद अर्जुन जी जैसा कहे वह निश्चित रूप से निदान करने का भी काम करेंगे। लेकिन सही बात है कि एकजुटता रहना जरूरी है कि आप लोग के बीच में, जैसे आप ही लोग बोले, एक ज्ञानी माझी जी बोले कि हम लोग के बीच में वोट लेने के लिए सिर्फ आता है और शुद्धि लेने के लिए नहीं आता है, सिर्फ पूछने के लिए भी नहीं आता है। तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि अगला समय जो 24 में आएगा तो हमारा वैसे नेता को हम चुनेंगे जो हमारा दुख सुख में शुद्धि ले और उसी के साथ रहें और उसी के कहने पर भी मतदान दें। हाँ, तो देखिए इसलिए हम सुनने के लिए ना आए और हम बिना चुनाव के आप लोग को दुख दर्द समझने आए हैं, सुनने आए। आप लोगों ने जो जो समस्या बताए ये हमारे प्रेस के साथी हैं। आपका एक एक बात, एक एक समस्या और एक एक एक्टिविटी सब हमारे प्रेस रिपोर्टर साहब नोट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो आपकी जन समस्या का हम लोग कैमरे में बंद कर लिए और मौखिक रूप से दिमाग में बंद कर लिए कि आपका जो जो समस्या है, नल जल घर, गली नाली का समस्या है, पढ़ने लिखने की समस्या है, इन सारी समस्याओं को हम लोग ने सुनने का काम किया है। और सुनने के बाद अर्जुन जी जैसा कहे वह निश्चित रूप से निदान करने का भी काम करेंगे। पहाड़ तोड़ सकते हैं, रोड कस्बे में हम लोग कुदाल चला सकते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकते हैं, धूप में हम ईंटा पार सकते हैं, ठंडे में हम ईंटा पार सकते हैं, बरसात में हम रोपा रोप सकते हैं, यानी कठिन से कठिन परिश्रम कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई किए रहिएगा तो ये सब कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हम लोग को संविधान कहता है, संविधान तो संविधान के बारे में आप जानते ही नहीं कि संविधान किसको कहता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में आप जानते ही नहीं कि किसको कहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखे और वो डॉक्टर भीमराव का नाम जानते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखे, कैसे लिखे, क्या नियम है, क्या कानून है और किसके लिए है वो जानकारी नहीं है, इसलिए कि अनपढ़ है। जो गलत बोलेगा या सही बोलेगा, जो सुनेंगे वही आप व्याख्यान करेंगे। तो उससे अच्छा है कि जब जागा तब सवेरा। हम लोग यही मिशन किए कि पूरे बिहार खैरा में होगा, समझे कि नहीं। तो आप इन लोग का जन समस्या लिख करके, साइन टिपा करा करके, बीपीएल में नाम लिख करके, और जिसका इंदिरा आवास नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, उसका अलग सूची बनाइएगा। बास्केट पर्चा नहीं मिला उसकी अलग सूची बनाइएगा। आपका माने जमीन जो 4 डिसमिल 30 डिसमिल। आप देख रहे थे बिहार के जिला जमुई अंतर्गत प्रखंड गिद्धौन के गिद्धौन मुसहर गांव से शोषित वंचित जन जागृति अभियान का सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज